हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का पार्ट 1 जो कि भारत संसाधन एवं उपयोग है। आज हम लोग इस पार्ट से लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। आज हम लोग वही प्रश्नों का हल करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। इसलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग अंत तक जुड़े, ठीक ना। तो चलिए सवालों पर चलते हैं छोटू, ठीक ना। चलिए फिर पहला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। फिर पहला सवाल है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया था। शुरू पहला ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी है छोटू नवीकरणीय, और सी है जैव, और डी है अजैव। तो बता दीजिए कोयला किस प्रकार का संसाधन है। याद किए हैं ना आप लोग। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया था। तो बता दीजिए क्या होगा, अनवीकरणीय, ऑप्शन ए। चलिए छोड़ो अगले क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। बता दीजिए। तो ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2014, 2017, 2019 में पूछा गया है। बताइए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए है मानवकृत, बी है पुनः प्रतियोग्य, सी है अजैव, डी है अचक्रीय। बता दीजिए आप लोग, फिर बताइए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, पुनः प्रतियोगी। चलिए छोड़ो अगला क्वेश्चन। छोड़ो अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। बताइए। छोड़ो क्वेश्चन नंबर 3। छोड़ो प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। बताइए। ऑप्शन ए है छोटू 100 किलोमीटर, बी है 200 किलोमीटर, और सी है 150 किलोमीटर, और डी है 250 किलोमीटर। बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा छोटू, 200 किलोमीटर ना। चलिए अगले क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। छोटिए ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। यह सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2011, 2013, 2015, 2017 और 2019 में पूछा गया है। तो बता दीजिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, बलुई, रेगुर, साल, डी पर्वतीय। आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से सवाल दिए रहेंगे छोटू। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, रेगुर ना। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। चलिए अब दिख रहा है ना आप लोग को। चलिए बताइए तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। चलिए ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2016, 2017 और 2022 में पूछा गया है। तो बता दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए है छोटू उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक, डी है महाराष्ट्र। बताइए आप लोग, बताइए छोटू। चलिए बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा, राजस्थान ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए थोड़ा सा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। छोड़िए ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2016, 2017, 2021 से पूछा गया था। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा की पंजाब। तो बता दीजिए। आप लोग पढ़े हैं ना जी, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड ना। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है।
बताइए पंजाब के जो भूमि है इनका मुख्य कारण क्या है? उन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई या गहन खेती। तो ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2012, 2015, 2016 और 2016 में नहीं पूछा गया था छोटे सवाल, 2020 में पूछा गया था और 2021, 2022 में। बताइए आप लोग, बताइए छोटे सवाल को क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए है बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एंड्रीन और डी है फास्फोरस। तो बता दीजिए आप लोग, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? एंड्रीन होगा जी। चलिए छोड़ो अगले क्वेश्चन की ओर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बता दीजिए। छोड़िए ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2014, 2016, 2022 में पूछा गया था, ठीक ना। बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ना। चलिए छोड़ो अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए छोड़ो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बता दीजिए आप लोग याद है ना जी। ऑप्शन ए है उजला ग्रह, बी है नीला ग्रह, सी है हरा ग्रह और डी है लाल ग्रह। देखिए आप लोग बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के सवाल पूछ जाते हैं छोटू। क्या हो जाएगा? नीला ग्रह ना। देखिए चलिए छोटू अगला क्वेश्चन। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? बता दीजिए। छोड़िए ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 और 2022 में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। ऑप्शन ए है फ्लोराइड, बी है क्लोराइड, सी है आर्सेनिक और डी है लौ। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक ना। चलिए ये छोटे सवाल थोड़ा सा डाउट है, ठीक ना। इस सवाल छोड़ देते हैं हम लोग, अगले सवाल को चलते हैं, क्योंकि अब इसका आंसर दिया है 65%, तो इसमें डाउट है 65 से 70% भी हो सकता है, होता है लमसम, तो हमने 70 भी दिया है, तो छोड़ते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बताइए आप लोग। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2013, 2016 और 2018, 2021 और 2022 से पूछा गया है। तो बता दीजिए कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए है छोटू 7.1%, बी है 19.5, सी है 5.5 और डी है 10.5। तो ये क्या होगा? 7.1%। चलिए छोटू अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में वन का फैलाव छोटू वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बताइए आप लोग, बताइए। छोटे ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2016, 2021 और 2022 में पूछा गया है। बता दीजिए। ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश ना। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। बताइए। चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा गया है। देखिए हम जितने भी सवालों को हल करा रहे हैं वह सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए छोटे सवाल है। इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछा जाता है छोटू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 4 वर्गों में, बी है 3 वर्गों में, सी है 5 वर्गों में और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इनमें सभी मार लेते हैं हम लोग। चलिए
बता दीजिए। क्या हो जाएगा छोटू? 3 वर्गों में ना। चलिए बताइए छोटू, प्रश्न नंबर 16। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। बताइए छोटू, ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। ऑप्शन ए है 90 करोड़, बी है 121 करोड़ और सी है 140 करोड़ और डी है 150 करोड़। तो बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? 121 करोड़, ठीक ना। चलिए, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? चलिए, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा गया है। बता दीजिए। ऑप्शन ए है 6 अरब हेक्टेयर, बी है 4 अरब हेक्टेयर, सी है 8 अरब हेक्टेयर और डी है 5 अरब हेक्टेयर। तो बता दीजिए आप लोग, बताइए। आप, हमको विश्वास है कि आप लोग याद कर लिए होंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है एग्जाम में। नहीं छोटू? चलिए बताइए आप लोग, क्या होगा? कितना छोटू? 4 अरब हेक्टेयर। चलिए फिर अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? बता दीजिए। चलिए, ये सवाल 2017 और 2019 से पूछा गया था। काफ़ी आसान सवाल है ना, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कबूतर, बी है हंस, सी है मयूर, डी है तोता। बताइए आप लोग, बताइए छोटू, क्या हो जाएगा? मयूर ना, मयूर को मोर कहते हैं हम लोग। चलिए छोटू, अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए छोटू, अगले क्वेश्चन, टेक्सोल का उपयोग होता है? बता दीजिए। टेक्सोल का उपयोग होता है, यह सवाल पिछले ही साल पूछा गया छोटू, 2023 में। ऑप्शन ए है मलेरिया में, बी है एड्स में, सी है कैंसर में और डी है टीबी के लिए। तो बता दीजिए, क्या हो जाएगा? टेक्सोल का उपयोग होता है, बताइए छोटू, क्या हो जाएगा छोटू? कैंसर में। चलिए छोटू, अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की धारा 21 का संबंध है? ये प्रश्न छोटू आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा गया था। तो बता दीजिए। ऑप्शन ए है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी है मृदा के संरक्षण से, सी है जल संसाधन संरक्षण से, डी है खनिज संपदा संरक्षण से। तो बता दीजिए, क्या हो जाएगा छोटू? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए छोटू, अगले क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बता दीजिए। ये प्रश्न छोटू आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है अफ्रीकी कन्वेंशन, बी है वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी है विश्व आपदा कन्वेंशन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाए छोटू? अफ्रीकी कन्वेंशन। देखिए, एक प्रकार से आप लोग रिवाइज कर रहे हैं नहीं, और आप लोग याद कर लिए हैं, तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछ जाते हैं छोटू। एक प्रकार से आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन छोटू आप लोग, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? चलिए, ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2011 और 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है मगरमच्छ, बी है डॉल्फिन, सी है हवेल और डी है कछुआ। बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा छोटू? डॉल्फिन ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर छोटू, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2019 और 2021 में पूछा गया है, ठीक ना। ध्यान से देखिए, आप लोग समझ सकते हैं आप लोग कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है छोटू। चलिए, किस खनिज को
लोहागों की जननी कहा जाता माना गया है। चलिए, ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है बॉक्साइट, सी है लोहा और डी है सोना। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा? लोहा ना जी। चलिए चलो अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह का एक प्रकार है? बताइए। चलिए ये प्रश्न आपके 2023 में पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना। चलिए, ऑप्शन ए है बिटुमिनस, बी है एंथ्रासाइट, सी है हेमेटाइट और डी है इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा? लौह ऐसा प्रकार है हेमेटाइट न जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट छोटू, थोड़ा सा प्रकार लगता है। भारत का सबसे बड़ा लौह ऐसक उत्पाद राज्य कौन सा है? आपको बताना है किन राज्यों में ज्यादा लौह उत्पाद होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है झारखंड, सी है गोवा, डी है उड़ीसा। बता दीजिए आप लोग। दिख रहा है ना आप लोगों को? दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को। बताइए क्या हो जाएगा? कर्नाटक ना जी। चलिए याद कर लीजिए आप लोग, याद नहीं है तो। ये सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है छोटू। आप लोग अच्छी तरह से बात को समझ रहे हैं ना। चलिए, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? चलिए यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। बता दीजिए इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, बी है अभ्रक, सी है मैग्नीज, डी है बॉक्साइड। तो बता दीजिए लौह युक्त खनिज का उदाहरण क्या है छोटू? मैग्नीज ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर छोटू। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? बताइए। यह प्रश्न आपके 2018 में पूछा गया था छोटू। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? चलिए, ऑप्शन ए है 5 किग्रा, बी है 10 किग्रा, सी है 15 किग्रा और डी है 20 किग्रा। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा? 10 किग्रा ना। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। ये सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ चुके हैं सर, ठीक ना। ये सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक छोटो। इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए। चलिए छोटो अगले प्रश्न पर। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2023 से पूछा गया था, पिछले ही साल। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए है लौह अयस्क, बी है मैग्नीज, सी है टीन और डी है तांबा। तो बता दीजिए आप लोग। बताइए छोटू, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज है जी। चलिए तो अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है मैग्नीज, बी है टीन, सी है लोहा और डी है बॉक्साइड। फिर ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, देख लीजिए। यह प्रश्न 2018, 2020 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? बॉक्साइड न जी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चलिए यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2011, 2017, 2020, 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, बी है बॉक्साइड, सी है ग्रेनाइट और डी है लोहा। बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है छोटू? चूना पत्थर ना। चलिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2015 में पूछा गया था।
किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए है असम, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है तमिलनाडु। बता दीजिए आप लोग। 31 का क्या हो जाए छोटू? असम ना। ये सभी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है छोटू। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? बता दीजिए। ये छोटे प्रश्न आपके 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है कलपक्कम, बी है नरौरा, सी है राणा प्रताप सागर और डी है तारापुर। बता दीजिए क्या हो जाएगा? तारापुर ना। चलिए छोड़ो अगले क्वेश्चन पर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2019 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली में पूछा गया था, ठीक ना। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है कोयला, बी है विद्युत, सी है पेट्रोलियम और डी है प्राकृतिक गैस। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा? बताइए छोटू। विद्युत ना। चलिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया था। बता दीजिए, बताइए छोटू आप लोग। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा और डी है छत्तीसगढ़। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा छोटू? छत्तीसगढ़ ना, नहीं, झारखंड हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान रखिए आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 और 2021 में पूछा गया था। तो बता दीजिए सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी है छोटू पिच, सी है लिग्नाइट और डी है बिटुमिनस। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा छोटू? एंथ्रासाइट, ठीक ना। याद कर लीजिए आप लोग, ये सभी मेहनत आप लोग के लिए हो रहा है छोटू। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये प्रश्न छोटू 2018, 2021, 2022 में पूछा गया था, ठीक ना। बता दीजिए। ऑप्शन ए है मथुरा, बी है बरौनी, सी है डिंगबोई और डी है गुवाहाटी। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो छोटू? डिंगबोई ना। ये सभी प्रश्न आप लोग याद होनी चाहिए छोटू। चलिए अगले क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बता दीजिए। एक मिनट छोड़ दीजिए थोड़ा सा। चलिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? 2019 में छोटे प्रश्न पूछा गया था और 2023 में भी, पिछले ही साल। ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी है पेट्रोलियम, सी है चूना पत्थर और डी है कोयला। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाए छोटू? पेट्रोलियम ना। चलिए याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमने वही प्रश्न चुना है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है छोटू। चलिए चलो अगला प्रश्न है, भगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताइए, भगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यह प्रश्न 2017-2023 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है झेलम, सी है सतलज और डी है ब्यास। बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा छोटू? सतलज ना। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2013, 2015 और 2019 से पूछा गया था। ऑप्शन ए डिंगबोई, बी है झारिया, सी है घाटशिला, डी है जादूगोड़ा।
तो बता दीजिए यूरेनियम यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा ना। चलिए छोड़ो अगले क्वेश्चन पर हम लोग। तो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40। हम लोग आज टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। वह सभी 50 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है छोटू। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक ना? इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, बताइए। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है तारापुर, बी है कलपक्कम, सी है नरौरा और डी है कैगा। तो बता दीजिए क्या हो जाए छोटू? तारापुर ना। चलिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? बता दीजिए भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है मेघालय। तो बता दीजिए आप लोग। बताइए छोटी क्या होगा? राजस्थान ना। चलिए अगला क्वेश्चन छोटू। झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? बता दीजिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा गया है, 42 नंबर। ऑप्शन ए थोरियम, बी है रेशम, सी है सोना और डी है कोयला। तो बताइए आप लोग। झारखंड के झारिया क्षेत्र में छोटू कोयला पाया जाता है ना। चलिए छोटू अगले क्वेश्चन पर। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, बताइए किन के लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए या हाथी के लिए? बताइए छोटू। बाघ के लिए ना जी। चलिए, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, बताइए किनके से? ये प्रश्न आपके 2018-2022 में पूछा गया है। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, सी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, डी है साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो बताइए क्या हो जाएगा छोटू? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए 45 नंबर। और हम लोगों को सिर्फ 5 ही प्रश्न हल करना है, नहीं। चलिए, भारत के किस खनिज का अभाव है? भारत में, सॉरी छोटू भारत से हो गया था। भारत में किस खनिज का अभाव है? ऑप्शन ए है अभ्रक, बी है बॉक्साइड, सी है लोहा और डी है लेड। क्या है छोटू? लेड ना। चलिए, सुंदरवन है। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया था। सुंदरवन है कहाँ है छोटू? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में? क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में ना। चलिए अगला कुछ छोटू। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2019 में पूछा गया है, बता दीजिए। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने या महात्मा गांधी ने या संदीप पांडे ने या नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा? जिमरमैन, ठीक ना। इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए छोड़ो अगले क्वेश्चन। 1 मिनट। चलिए, पीतल बनाया जाता है, बताइए छोटू। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2019 से पूछा गया था। पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा जस्ता और टीन से। बताइए छोटू आप लोग क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता दोनों से ना जी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन ए है पूर्णिया में, बी है चेरापूंजी में, सी है कोची में और डी है मावोसिनराम में।
सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? माओ सिनराम में ना। चलिए डी। चलो अगले क्वेश्चन। चलिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी है पेरिस, सी है मॉस्को और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार? इनमें से कोई नहीं। चलिए तो ये छोटू, आप जिस भी परिस्थिति में है उन परिस्थिति में पढ़ाई कीजिए आप लोग, ठीक ना। अब वो समय नहीं है कि आप लोग खेल कूद सकते हैं, ठीक छोटू। चलिए आज के लिए इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे छोटू अगले क्लास में, ठीक ना। चलिए इतना के लिए बाय। चलिए छोटू, धन्यवाद आप लोग।